हेलो मेरे सोल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टिकल डिवाइन गाइडेंस। आज हम कॉर्ड कटिंग की बात कर रहे हैं। इट्स अ मैजिक, एक वाइट मैजिक। दो तरह के मैजिक होते हैं, ब्लैक एंड वाइट। इट्स अ वाइट मैजिक जिसमें ये आपके लिए हेल्पफुल इस सेंस में रहेगा कि आप जितने भी टॉक्सिक रिलेशनशिप हैं या आपके कुछ पास्ट रिलेशनशिप ऐसे हैं जो आपकी लाइफ में फिजिकल फॉर्म में नहीं है बट मेमोरीज की फॉर्म में है, आपको बहुत पेन दे रहे हैं, आप उस चीज़ से निकल नहीं पा रहे। चाहे वो आपके एक्स बॉयफ्रेंड है, एक्स गर्लफ्रेंड है, या कोई डेड रिलेशनशिप्स हैं जो इस दुनिया में ही नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको मेंटल लेवल पे बहुत डिस्टर्ब करती हैं। कई बार आप समझ भी नहीं पाते कि वो ऐसा क्यों कर रही हैं, क्योंकि उनका लिंक कहीं ना कहीं आपसे रहता है। या तो आप माफ़ी मांग के माफ़ी की फॉर्म में बहुत आराम से उससे निकल सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो हम निकल ही नहीं पाते। तो आजकल आपने बहुत देखा होगा, एक वेस्टर्न में आपका कॉर्ड कटिंग रिचुअल रहता है जिसमें आप कैंडल्स एंड कॉर्ड को लेके उसको बर्न करते हैं। जैसे मैं आपको अभी करके दिखाती हूँ। मैं आपको 2 मेथड से आपके टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आने के लिए हेल्प करूँगी कि उससे आप कैसे बाहर आ सकते हैं, आप उन चीज़ों से कैसे ओवरकम कर सकते हैं जो आपको रेगुलर बेसिस पे टॉर्चर कर रही हैं। जैसे मैंने ये 2 कैंडल्स ली, आप इसे किसी भी कलर में लीजिए। लोग बहुत कुछ बोलते हैं अलग अलग कलर, पर मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देती हूँ कि ये सब चीज़ें आपकी इंटेंशन पे डिपेंड करता है कि आपकी इंटेंशन कैसी है। इंटेंशन शुड बी वेरी प्योर, और आप फॉरगिव के मोशन में रहिए कि मुझे दूसरों को माफ़ करना है और दूसरों से माफ़ी लेनी है। तो जब मैं सपोज़ मेरे पास कैंडल है, आपका जो भी रिलेशनशिप आपका बहुत डिस्टर्ब है, आप जिस रिलेशनशिप से, एक कैंडल आप उसके नाम से और एक कैंडल आप अपने नाम से जलाएंगे। उसके बाद जब आप नए थ्रेड लगाएंगे, थ्रेड को ऐसे टाई करेंगे उसके साथ, तो ये कॉर्ड कटिंग में आता है। तो उसके ऊपर आप किसी भी चीज़ से आप अपना नाम और उस पार्टनर का नाम डाल सकते हैं। चाहे वो आपके टॉक्सिक रिलेशनशिप में आपकी फ्रेंड हो, आपकी मदर हो, आपकी सिस्टर हो, कोई भी हो जो रिश्ता आपको तकलीफ़ दे रहा है, तो उसकी जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो कट हो जाएगी। तो ये जब उससे, ये जो थ्रेड से वो आप दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं, जब वो थ्रेड बर्न हो रहा है, दैट मीन्स वो रिलेशनशिप कट हो रहे हैं आपके, वो बर्न हो रहे हैं। ये आपने वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी उसमें साइंस में ये सब चीज़ें देखी होंगी, ये बहुत कॉमन है। पर मैं आपको इंडियन उसमें एक मेडिटेशन की फॉर्म में भी बताऊंगी कि आप कैसे कॉर्ड कट कर सकते हैं। आप मेडिटेशन फॉर्म में आइए, मेडिटेट कीजिए। एक चीज़ और मैं आपसे इससे पहले स्टार्ट करना चाहती हूँ। आपने कभी आपको ये चीज़ें पता है, जब एक ह्यूमन बर्थ होता है तो वो अपनी मदर के साथ एक एम्बियल कॉर्ड से कनेक्ट होता है। जब हम इस दुनिया में आते हैं, दुनियावी वर्ल्ड में आते हैं, इस दुनिया में आते हैं, तो हमारा जो इससे रिलेशन है, हम एक सोल फॉर्म में हैं, पर यहाँ पे रिलेशन लाने के लिए हमें एक फ़िज़िकल फॉर्म चाहिए, और उससे एक हमारी सुनहरी डोर बोलते हैं ये एम्बियल कोड को, उससे कनेक्ट होता है। एक मदर से एक बच्चे का रिश्ता उससे कनेक्ट होता है। अगर वो कॉर्ड ही कट कर दी जाए तो वो रिलेशन ख़त्म हो जाता है। जब बच्चा बाहर आता है, कॉर्ड कट कर दी जाती है माँ से, वो रिलेशन उसका ख़त्म, वो अलग हो गया। इमोशनली ठीक है, रहा है, पर वो एक उसे ख़त्म माना जाता है। उसी तरह हमारे हर किसी से रिलेशनशिप होते हैं। एक्सपोज करिए कि जैसे मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, मेडिटेशन फॉर्म में हूँ, मेडिटेशन कर रही हूँ, और जिस इंसान से मुझे प्रॉब्लम है, मैं एक नाम लेती हूँ, जैसे एक्स इंसान से मुझे बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा है, मुझे बहुत दुख मिले हैं उससे, और हो सकता है उसका कारण वो नहीं कि वो ही हो, उसका कारण मैं खुद भी हो सकती हूँ। तो मैं उनसे इमेजिन उनका पहले तो पूरा वो देखूंगी, उनका मेरे साथ एटीट्यूड कैसा था, उनके साथ मेरा रिलेशनशिप कैसा था, उस चीज़ को फील करूँगी, और अपनी गलतियों के लिए उनसे माफ़ी मांगूंगी, और उनकी गलतियों के लिए भी मुझे उनको माफ़ करना है, क्योंकि सोल जो है वो आज़ादी चाहती है, वो हर किसी को माफ़ करती है। जब वो दुनिया में है इंसान, तब आपकी बहुत लड़ाई हो, कुछ भी हो, पर जब वो एक बार इस दुनिया से जा चुकी है, वो बॉडी ख़त्म हो गई है और वो आत्मा वापस अपनी जगह पे जा चुकी है, तो वो ऑटोमेटिकली आपको माफ़ कर देती है। उसको इन चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं रहता। जो अच्छी आत्माओं की बात कर रही हूँ मैं, जिनको चीज़ों की समझ आ जाती है। बाकी कुछ नेगेटिव चीज़ें होती हैं, वो अलग केस है, पर ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है, फॉरगिव का चलता है। तो आप जब एक मेडिटेशन फॉर्म में बैठे हैं, आप उस पर्टिकुलर इंसान को इमेजिन कीजिए, वो आपके सामने है, और आपकी कॉर्ड से उसकी कॉर्ड कनेक्टेड है। आप पुराना पास्ट सोचिए, आता है, आने दीजिए, जो भी आता है। आपको इसमें बहुत अलग एक्सपीरियंस होगा। जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं अपने एक्सपीरियंस की बात कर रही हूँ, कि आप
बहुत तकलीफ़ होगी आपको, आप बैठ नहीं पाएंगे, आप जब फील कर रहे होंगे आपको होगा कि अब ख़त्म कर दें, पर नहीं, उसको जो जा रहा है वो स्मूथ फॉर्म में जाने दीजिए। जो भी आपको दिख रहा है देखिए मेडिटेशन फॉर्म में, और उसके बाद एक टाइम पे आके जब आपको लगे कि बस अब सब हो गया है, उसके बाद अपनी कॉर्ड को उनकी कॉर्ड से एक इमेजिनरी सीजर से ऐसे कट कर दीजिए। 1 2 3 3 बार कट कर दीजिए, और एक एंजल से, अपने स्पिरिचुअल गाइड से, अपने भगवान से, आप जिस भी फॉर्म में उनको मानते हैं, यूनिवर्सल एनर्जी को जिस फॉर्म में भी देखते हैं, उनसे ये कन्वे कीजिए कि मैंने इस कॉर्ड को यहाँ कट कर दिया, अब मेरा इनसे कोई रिलेशन नहीं है, मैंने इनको माफ़ किया और मैं इनसे माफ़ी की उम्मीद करती हूँ, और मेरा रिलेशन इनके साथ यहाँ पे ख़त्म है। और आपकी जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं उनसे वहाँ ख़त्म हो जाएंगी। आप एक बार ट्राई कीजिए, अगर आपको एक बार में ठीक लगता तो एक बार में भी ख़त्म हो जाती हैं चीज़ें। अगर आपका उनके साथ टॉक्सिक रिलेशन बहुत ज़्यादा है और आपकी उस लेवल पे आप उससे कनेक्ट नहीं हो पा रखे, तो ये चीज़ 2 बार में भी जाएगी, 3 बार में भी जाएगी। आप, ये डिपेंड होता है आपके एक्सपीरियंसेस पे, आपकी चोट, आपके ज़ख्म कितने गहरे हैं और आपको कितना टाइम लगता है उस चीज़ से बाहर आने में। तो आप एक बार ये कॉर्ड कटिंग ज़रूर करके देखिए। आपको कैंडल के थ्रू करना है तो कैंडल के थ्रू कीजिए। अगर आपको मेडिटेशन के फॉर्म में करना है कॉर्ड कटिंग, तो आप उस फॉर्म में भी कर सकते हैं, दोनों तरह से काम करेगा। पर बशर्ते आपकी जो फीलिंग्स हैं वो बिल्कुल प्योर होनी चाहिए, किसी के लिए कुछ नेगेटिव नहीं होना चाहिए। आप फॉरगिवनेस के मूड में होने चाहिए कि मुझे, आपको भी माफ़ी चाहिए, कुछ गलतियाँ आपसे भी हुई हैं, कुछ गलतियाँ उनसे भी हुई हैं, पर आप अब अपना जीवन अच्छे से बिताना चाहते हैं, बैड मेमोरीज़ को नहीं और आगे ले जा सकते, तो आप उस रिलेशनशिप को, उस चीज़ को वहाँ कट डाउन कर रहे हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हम अपना पास्ट अपने ढोते हैं तो हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, हम एनर्जेटिक नहीं रहते, हम चीज़ों को सोच नहीं पाते। जब हम पास्ट से लेसन सीख के उसको वहाँ छोड़ देंगे तो हम एक लाइट मोड में होंगे, लाइट एनर्जी में होंगे, और हमारी एनर्जी बहुत अच्छे से काम करेगी। हम आगे आगे बढ़ पाएंगे। हम अपने पास्ट को खींच के नहीं बढ़ सकते आगे जब तक हम अपना बोझ कम नहीं कर देते। आई होप कि आपको ये रिचुअल समझ में आया होगा और आप इसे प्रैक्टिस करेंगे, और अगर आप प्रैक्टिस करते हैं और आपकी लाइफ में कुछ भी चेंजेस होते हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं भी इन चीज़ों से निकली हूँ और मैंने ये चीज़ें की हैं। जब आप बहुत ज़्यादा दर्द में होते हैं, कोई तकलीफ़ में होते हैं, तो आपको रास्ता नहीं समझ आता। आप ये करके देखिए एक बार आपको। और वैसे आपको, आप जिस भी गुरु को मानते हैं, जिस भी धर्म को मानते हैं, उनको फॉलो कीजिए, रेगुलर बेसिस पे उनको प्रे करते रहिए और उनसे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगते रहिए। गलतियों के लिए माफ़ी मांगने का मतलब ये नहीं कि सेम गलती आपको दोबारा करनी है। गलतियों के लिए माफ़ी मांग के एक अच्छी सोल में कन्वर्ट होइए, वो गलतियाँ रिपीट मत कीजिए, हम्बल रहिए और नेगेटिव चीज़ को अपने लाइफ से धीरे धीरे बाहर निकालते जाइए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।